नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुत्व मामले में कांग्रेस का उपवास। पीसी शर्मा का बयान, अंग्रेजों ने नहीं पूछा कि आखिर शंकराचार्य कौन। बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया, अपमान किया। शिष्यों के साथ मारपीट की गई, हिंदुओं का अपमान किया गया। शंकराचार्य से पूछा जा रहा है, क्या आप हैं? वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को भी तहस नहस किया। हिंदुस्तान में नरक की स्थिति है, लेकिन जहां मोक्ष मिल सकता है वहां भी उजाड़ कर दिया। भोपाल में गौमाता का अपमान तो हो रहा है, गौमाता काटी जा रही है। कांग्रेस अब रोशनपुरा पर एक दिन उपवास करेंगे। 24 जनवरी को होगा, शंकराचार्य जी की पूजन करेंगे। कई कांग्रेस के नेता, साधु संत, सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई बुद्धिजीवी जुटेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर कहा, बीजेपी रावणी तत्व है, यह कभी राम के पद चिन्हों पर नहीं चल सकते। मैं गया था अयोध्या, इन्हें सद्बुद्धि दे। उसमें मैंने आपको आमंत्रित किया है। जिस तरह से प्रयागराज में शंकराचार्य जी, अनुराधानंद जी का जिस तरह से अपमान हुआ, उसको उनको वहाँ स्नान नहीं करने दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे पूछा कि आप सबूत दीजिए कि शंकराचार्य हो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। अंग्रेज़ों ने भी कभी नहीं पूछा कि आप सबूत दो कि आप शंकराचार्य हो। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा अपमान, ये पूरे सनातन धर्म का और पूरा हिंदुत्व का अपमान है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नुमाइंदों ने वहाँ से पूछा। फिर उनके जो शिष्य थे उनके साथ मारपीट की गई, जिसके पूरे वीडियो आप लोगों ने दिखाए, सारी दुनिया में वो आया। इससे पूरे सनातन धर्मियों का, हिंदू लोगों का अपमान हुआ है। और वो यही नहीं, उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पे अग्नि 24 घंटे प्रज्वलित होती है, और कहते हैं वहाँ जब कोई दाह संस्कार होता है तो उसको मोक्ष मिलता है। तो वो मोक्ष की जगह को भी सब वहाँ पुरानी अहिल्याबाई के मूर्ति और जो स्थान थे भगवान के, उनको तोड़ दिए। मतलब वैसे तो हिंदुस्तान में अब सब नरक की स्थिति है, लेकिन वहाँ से मोक्ष ले ले तो वो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और हमने यहाँ देखा कि किस तरह से हिंदुत्व पे प्रहार हुआ है। हिंदू संगठन जाके महापौर के घर पे काला पीला कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गाय माता की रक्षा, इन सब बातों को लेकर 24 तारीख को हम पहले जाएंगे धनेश्वर मंदिर, और स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य जी महाराज की पूजन करेंगे, देवी की पूजन करेंगे, और 11 बजे वहाँ पूजन करके उपवास पे बैठ जाएंगे शाम के 5 बजे तक। इस सब जो अपमान हुआ है, जो अपमान यहाँ गौ माता का हो रहा है, वहाँ जो मणिकर्णिका के तोड़फोड़, इन सब बातों को लेकर कि क्या यही हिंदुत्व है, ये हमारा इसका वही है, वो है, क्या यही हिंदुत्व है? किस तरह से शंकराचार्य जी और इन सब का अपमान हो रहा है, इस बात का उजागर करते हुए वहाँ पे उपवास पे बैठेंगे। ये लोग तो राम के पथ पे चले। भगवान राम ने तो सबरी के बेर खा लिए थे, केवट को उन्होंने तार दिया था, पर ये तो इनमें तो रावणी तत्व है ना। इनका जब रावणी तत्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पे वैसी चीज़ों को महामंडित करने और होके आए, सभी लोग होके आए, मैं भी होके आया हूँ वहाँ पर, मैंने भी दर्शन करके आया हूँ। सर, भोपाल के खामखेड़ा में जो है एक बार फिर से सड़क धंस गई है। लगातार जो है पीडब्ल्यूडी से अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो सड़क बनाएंगे, 3 महीने से वहाँ उद्योगपतियों से, निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी फ्रूटफुल होगी उनकी ये यात्रा? ये मीडिया में ही सुनते हैं कि दावोस में हैं, और दावोस में बात हो गई है, बहुत से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन आके वो लिस्ट जारी कर दे। अभी विधानसभा भी आ रही कि ये तय हो गया, और कितने दिन में जो इन्वेस्टमेंट ये आ जाएंगे वहाँ, तो उसको अगले साल जब मार्च में विधानसभा आएगी उसमें देख लेंगे कितने आएंगे। ये तो हो नहीं रहा है ना। इसको विधानसभा के पटल पे रख दें कि ये शुरू हो गया है, ये आ गया है, इतना इन्वेस्टमेंट है। अगली विधानसभा में उसको बता दें कि ये खड़ी हो गई फैक्ट्री, और 1 लाख 2 लाख कितने लोगों को उसमें रोज़गार मिल गया। देखिए क्या है, ये ठेकेदारों पे तो एक्शन लेते हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स जिम्मेदार हैं
उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब तक सामूहिक जिम्मेदारी किसी की तय नहीं करेंगे यही होगा। और अब तो ये आ गया है कि मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि जो कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं करता। वो कलेक्टर, ये मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में कहा, तो जब कलेक्टरों की ये स्थिति होगी तो बाकी की क्या स्थिति होगी। और ये सही है, सीएम हेल्पलाइन में एक कोलार तहसील में कंप्लेंट की गई कई बार, तहसीलदार 3 बदल गए तो अतिक्रमण, सड़क का अतिक्रमण नहीं हटा पाए क्योंकि पैसे ले लिए सामने वाली पार्टी से। तो ये तहसीलदारों ने, तो ये स्थिति हो रही कि ये सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। सीएम हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई, उस पर किसी की भी कोई मदद ये लोग वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं होता है। उसी जगह संगम में जो कोलैप्स हुआ तो बच गए, वहाँ के लोगों ने बचा लिया 3 लोग। ये जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह से अपमान होता है किसी विद्य पुरुष का, तो ये इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उसी स्थान पर जहाँ पे स्नान नहीं करने दिया गया। ये आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसे कांग्रेस या प्रदेश कांग्रेस इसे मूवमेंट क्यों नहीं बना रही है? पूरी प्रदेश कांग्रेस में क्यों नहीं जुड़ रही है इससे? मैं पूर्व मंत्री हूँ और धर्मस्थ मंत्री रहा हूँ, मैंने शुरुआत कर दी है। और दिग्विजय सिंह जी और सब नेताओं ने बोला ही इस मामले में, जीतू पटवारी जी अध्यक्ष जी बोला है, उमंग संगार जी ने बोला है कि ये इससे बड़ा अपमान कोई। मैं बता रहा हूँ ना, अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी ये नहीं पूछा गया कि आप शंकराचार्य हो, लेकिन ये आज पूछा जा रहा है। ये स्थिति है इस भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व सनातन धर्मी लोगों की।